इंडियन जॉब सीकर्स के लिए रशिया में जॉब सिक्योरिटी की बात करें, जॉब की बात करें, सैलरी की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें तो क्या कितना मिल जाता है। क्योंकि बहुत लोगों को ये सोचना है कि डू नॉट गो टू रशिया, सेफ नहीं है। एक बार जाने के बाद जब आप कहीं पर काम करते हैं, अचानक आपको आर्मी में लेके चला जाया जाता है, वहां जाने के बाद सैलरी नहीं मिल रहा है। कई लोग का ये कहना है कि 7,000 लोगों को फिलहाल सैलरी नहीं मिल रहा है। इस तरह का कई मिथ या कई प्रकार का न्यूज़ आप देख रहे हो। न्यूज़ मतलब न्यूज़ चैनल से नहीं, इन जनरल यूट्यूब के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में आप ये सब कुछ देख रहे होंगे। कितना सच्चाई है, आप लोगों में से बहुत मेरा व्यूअर के पूछना था कि सर एक बार क्या आप इसमें बता सकते हैं कि रशिया में सचमुच जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है। रशिया में अगर जाते हैं तो सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ जाने के बाद जो फैसिलिटीज़ कहा जाता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन तमाम जो भी आपका डाउट्स था उसको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। सबसे पहले जानते हैं रशिया में क्या जॉब सिक्योरिटी होता है। तो बिल्कुल होता है। अगर आप प्रॉपर तरीका से जॉब के लिए जाते हैं तो बिल्कुल आपका जॉब सिक्योरिटी रहता है। अगला बात करें सैलरी क्या सही में मिलता है, ऑन टाइम मिलता है। तो बिल्कुल सैलरी भी ऑन टाइम मिलता है, बशर्ते आप सही कंपनी में काम कर रहे हों। बहुत लोग क्यों जाके फंस जाते हैं पता है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं 1,00,000 रुपये दे करके रशिया पहुंच जा रहा हूं, कोई बोलता है मैं 2 लाख में रशिया पहुंच जा रहा हूं, कोई बोलता है मैं इतना पैसा दे के रशिया पहुंच जा रहा हूं। तो मेरा भाई, अगर आप प्रॉपर तरीके से जाएंगे, अगर आप 70-80 हज़ार के खर्चे में जाना चाहें, अगर लाख रुपये के खर्चे में जाना चाहें, तो क्या आपको वर्क परमिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग आपको ये चीज़ नहीं बताते हैं कि आप किस वीज़ा में जा रहे हैं और आप जाकर फंस जाते हैं। हालांकि जब आपको जाना है तो आप प्रॉपर ढंग से जाते हैं, प्रॉपर कंपनी में जाते हैं, तो ना तो आपको जॉब सिक्योरिटी का डर रहेगा, ना ही आपको सैलरी का डर रहेगा, ना ही आपको फैसिलिटीज़ का कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक, अब प्रोसेस होता कैसे बताता हूं मैं। अगर आपको विजिट टू वर्क में भेजा जाता है, अगर इस तरह से कोई भेज देता है विजिट टू वर्क में, तब आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि विजिट टू वर्क में जब जाते हैं तो आपके पास किसी प्रकार का जॉब रहता नहीं है। वहाँ जाने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है या एजेंट है जो भी है, वो पहले आपके लिए नौकरी ढूंढता है। नौकरी ढूंढने के बाद आपको फिर मेडिकल करवाता है। मेडिकल होने के बाद फिर आपको जॉब में लगवाता है। तब तक लगभग महीना दिन का समय लग जाता है। लेकिन उस दौरान अगर आप कहीं पकड़ा गए, कोई अगर पुलिस वाला या फिर किसी भी टास्क फोर्स वाला आपको पकड़ लिए, तो करेंगे क्या, आपको साथ ही साथ डिपोर्ट कर देंगे इंडिया को। समझ गए आप। तो जिनको भी डर लगता है कि भाई हम जब जॉब में जाते हैं तो क्या वहाँ आर्मी में लेके भर्ती कर देंगे, तो देखिए अगर ऐसा होता तो डिपोर्ट क्यों करेंगे। वैसे तो आप इलीगल गए हैं ना। तो अगर इस तरह से अगर वहाँ होता तो जो बंदा विजिट टू वर्क में गया उसको तो वो लोग सीधा आर्मी में डाल देते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरा दोस्त। ऐसा किसी भी बात को आप एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या रशिया काम करने के लिए सेफेस्ट प्लेस है? बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, आप अगर सही कंपनी में गए हैं, सही प्रोसेस में गए हैं, तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट, आपका ऑफर लेटर रियल है या फेक, अगर अब ये डर है आपको, तो आप ये जो नंबर, इस नंबर पे कॉल करके आप अपना डॉक्यूमेंट भी चेक करवा सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स रियल में फेक है या फिर सही है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसका बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। सैलरी कितना मिल जाता है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था। देखिए सैलरी लगभग 70,000 कोई कंपनी पे करता है, कोई कंपनी 80,000 पे करता है, कोई 90, कोई 1 लाख, कोई 1,20,000 तक सैलरी पे होता है। ये डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल, आपका वर्क, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल्स, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप इंडिया से रशिया जा रहे हैं इसका मतलब सबको 1,20,000 रुपये सैलरी मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सैलरी हर समय डिपेंड करता है आपका स्किल्स का, आपका एजुकेशन का, आपका एक्सपीरियंस का। ये सब चीज़ को देख कर ही आपका सैलरी निर्धारित होता है। तो कभी भी आप दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर बिल्कुल ना करें। तो क्या रशिया जॉब में जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपको प्रॉपर जॉब मिल रहा है तो बिल्कुल जाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, रशिया में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ता है, सिर्फ 2-2.5 महीना बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है। उस दौरान आपको ये समझना है कि भाई वहाँ पर रहने के लिए, जैसे आप जा रहे हैं ना, उसी तरह कई इंडियंस भी वहाँ पर हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो आप भी सर्वाइव कर सकते हैं।
बशर्ते आपको उस तरह का कपड़ा पहनना है, उस तरह का शू पहनना है, उस तरह का अपने आप को जीवन यापन करना है। 2-2.5 महीना तो हर जगह होता है। इवन अगर आप इंडिया की बात करें, जैसे लेह है, लद्दाख है, कश्मीर है, ठीक है, इधर उत्तराखंड है, यहाँ कितना बर्फबारी होता है, वहाँ भी तो लोग रहते हैं ना। आप भी रह सकते हैं, हालांकि आपका आदत नहीं होगा, लेकिन जैसे आप चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी है वो टेम्परेचर को मैनेज कर लेते हैं। ठीक, तो डरने की बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं तो आपको कोई प्रकार चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था, प्रोसेस कितने का समय लगता है? तो लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कई लोग सोचते होंगे ना 1.5-2 महीने में प्रोसेस हो जाता है, आप तो बोल रहे हैं 3-4 महीना। तो अगर 1.5-2 महीने का प्रोसेस में आपका हो रहा है काम, तो समझ जाइए कि वो विजिट टू वर्क ही होने वाला है। ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप भी फंसेंगे, आपका सारे पैसा भी डूबेगा, इतना याद रखना। अब बाकी सोचना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कैसा लगता है कि मैंने जो कहा कि रशिया का जो प्रोसेस है 3 से 4 महीने का समय लगता है, ये सही है? यानी वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर 1.5 से 2 महीने में हो जाता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो से। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।